हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है। किसकी लड़ाई हो गई है, किसकी लड़ाई हो गई है। पाकिस्तान के दो साबिक क्रिकेटर के दरमियान लड़ाई हुई है। कोई मुक्के की लड़ाई नहीं हुई है, कोई मुक्के की लड़ाई नहीं हुई है, बल्कि लफ्जों की लड़ाई हुई है। लफ्जों की लड़ाई हुई है एक दूसरे के दरमियान। वो दो कौन साबिक क्रिकेटर हैं जिनके दरमियान लड़ाई हो गई है, मैं आप लोगों को बताता हूं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा। तो वो लड़ाई हुई है दो साबिक क्रिकेटर के दरमियान, यानी कि मोहम्मद हफीज और सलमान बट के दरमियान। हुई कैसे लड़ाई, मैं आप लोगों को बताता हूं। मोहम्मद आमिर से पूछा गया कि आप अपनी रिटायरमेंट वापसी ले रहे हैं, तो मोहम्मद आमिर ने बोला साफ साफ नहीं, मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, मैं बार बार रिटायरमेंट लूं और वापस आऊं। मोहम्मद आमिर ने क्लियर बता दिया था। यही सवाल जब मोहम्मद हफीज से पूछा गया कि मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं वापसी, अब तो हफीज ने कहा बुरा भला। मोहम्मद हफीज पहले भी खेल चुके आमिर के दरमियान। जब उनने फिक्सिंग की थी, स्पॉट फिक्सिंग की थी 2010 में, जब इंग्लैंड में स्पॉट फिक्सिंग की थी, तो मोहम्मद हफीज ने आमिर के बारे में बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ कहा था आमिर के बारे में कि ये फिक्सर है, इसको टीम में वापसी नहीं आना चाहिए, टीम में वापसी नहीं आना चाहिए। लेकिन अब मोहम्मद हफीज और सलमान बट के दरमियान लड़ाई हो गई। सलमान बट ने भी खड़ी खड़ी सुनाई है मोहम्मद हफीज को कि मोहम्मद हफीज होते कौन है। एक बंदे ने जब माफ़ी मांग ली है, उससे फिक्सिंग हो गई है, माफ़ी मांग ली है, माफ़ी मांग कर आया है, तो टीम में आया है, खेला है उसने माफ़ी मांग कर। तो मोहम्मद हफीज कौन होते हैं, क्या वो दूध के धुले में। सही बात है, सही कहा सलमान बट ने, क्या वो दूध के धुले में। क्या रिटायर होकर मोहम्मद आमिर नहीं आ सकते हैं। शायद अफरीदी आए, अब्दुल रज़ाक आए, मोहम्मद यूसुफ आए, तो क्या मोहम्मद आमिर दूसरी बार रिटायरमेंट वापसी लेकर नहीं खेल सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है। ये सब कहा सलमान बट ने। और सलमान बट की हटी हुई थी, हटी हुई थी, पहले से हटी हुई थी। उनने भड़ास निकाली है मोहम्मद हफीज़ के ऊपर, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ ने शुरू से सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को बहुत तनकीद का निशाना बनाया था। बोला गया था ये लोग फिक्सर हैं, कभी भी पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, कोई और काम करें, कुछ और काम करें ये लोग, लेकिन पाकिस्तान टीम से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उनने पाकिस्तान मुल्क को बदनाम किया है ये फिक्सर करके। माना इन तीनों से फिक्सिंग हुई है, लेकिन मोहम्मद हफीज़ आप कोई दूध के धुले हुए हो। क्या आपसे गुनाह नहीं होता है, क्या आपसे कोई गलती नहीं होती है, होती है। लेकिन जब इन तीनों ने माफ़ी मांग ली तो खैर हो गई। स्पेशली मोहम्मद आमिर यंग था, उसने जब माफ़ी मांग ली थी, उससे कोई गलती हो गई थी, तो क्यों खिलाफ बने मोहम्मद आमिर के कि नहीं, आमिर को नहीं खेलना चाहिए, अब टीम में वापसी नहीं आना चाहिए मोहम्मद आमिर को। तो आप कोई दूध के धुले हुए नहीं हो कि आपसे कोई गलती ही नहीं होती है। तो खड़ी खड़ी सुनाइए, सलमान बट ने खड़ी खड़ी सुनाई है मोहम्मद हफीज़ को। ये कौन होते हैं जो मोहम्मद आमिर को मना कर रहे हैं रिटायरमेंट वापसी नहीं लो, मत खेलो, तुम फिक्सर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो काफ़ी कुछ खड़ी खड़ी सुनाइए। तो काफ़ी लड़ाई हो चुकी है साबिक क्रिकेटर के दरमियान, मोहम्मद हफीज़ और सलमान बट के दरमियान। अगर मुझसे पूछें आप लोग, तो सलमान बट ने ठीक रिप्लाई दिया है हफीज़ का। क्यों, क्योंकि हफीज़ से कोई गलती नहीं होती है। क्या हफीज़ दूध के धुले में, हफीज़ बताएं, हफीज़ क्या दूध के धुले में। और काफ़ी साबिक क्रिकेटर ने भी बहुत खिलाफ गए थे मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ के, जैसे कि सिकंदर बक। उनने को बहुत बुरा बुरा बोला था, इनको नहीं आना चाहिए, यानी कि तीनों को नहीं आना, सलमान बट को, मोहम्मद आसिफ को, मोहम्मद आमिर को। सिकंदर बक काफ़ी खिलाफ रहे, फिर और भी काफ़ी साबिक क्रिकेटर इन तीनों के खिलाफ रहे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो सलमान बट और मोहम्मद आसिफ का नहीं बन जाता टीम में, क्योंकि सलमान बट एक पढ़े लिखे थे, उनसे गलती हुई है तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, और वो नहीं आए और सपोर्ट नहीं किया। आवाम ने उनको सही किया, ना बोर्ड ने सपोर्ट किया सलमान बट को, बिल्कुल सही किया। उन्होंने पढ़े लिखे होकर, इतने सीनियर होकर उनसे गलती हुई तो गलती माफ़ी नहीं है उनकी। मोहम्मद आसिफ को भी सपोर्ट नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ अवाम ने सपोर्ट नहीं किया मोहम्मद आसिफ को। क्यों, क्योंकि वो पहले भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, दुबई में पकड़े गए थे, ड्रग्स में पकड़े गए थे दुबई के एयरपोर्ट में। तो इन लोग से गलती हुई है। रहा सवाल मोहम्मद आमिर का, तो मोहम्मद आमिर को सपोर्ट किया अवाम ने, क्रिकेट बोर्ड ने, और बिल्कुल ठीक सपोर्ट किया। क्यों, क्योंकि वो यंग थे मोहम्मद आमिर, उनसे गलती हो गई थी। कोई दूध का धुला हुआ नहीं होता है, जैसे ये लोग दूध के धुले में सिकंदर बख्त और ये मोहम्मद हफीज़, ये लोग कुछ दूध के धुले में नहीं है। मोहम्मद आमिर यंग थे, उनसे गलती हो गई थी, वो 16-15 साल के थे, हो जाती है गलती। जब गलती हुई तो शायद अफरीदी ने कहा कि आमिर आपने ये हरकत की है, तो मोहम्मद आमिर ने उसी टाइम बोल दिया था,
कि शायद भाई मुझसे गलती हो गई है, तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। और अदालत में भी मोहम्मद आमिर से पूछा गया आपने ये किया है, स्पॉट फिक्सिंग की है, तो वहाँ पर भी मोहम्मद आमिर ने बोला था जी हाँ मैंने किया, मुझसे गुनाह हो गया। तो जब 15-16 साल का लड़के से गलती हो गई, वो माफ़ी बार बार मांग रहा है, तो हफीज़ कौन होते हैं बार बार बुरा कहना आमिर को कि आमिर ने फिक्सिंग की थी, आमिर को टीम में नहीं आना चाहिए। ये सिकंदर बग कौन होते हैं, बार बार बोलते रहते हैं कि आमिर को नहीं आना चाहिए, आमिर ने फिक्सिंग की, तो गलत करते हैं। ये सिकंदर बग मोहम्मद हफीज़ दूध की धुले हुई नहीं है, इनसे कोई गलती नहीं होती, क्या होती होगी गलती, लेकिन बस उसने गलती कर ली तो बस उनको नहीं आना चाहिए। तो सलमान बट ने बिल्कुल खड़ी खड़ी ठीक सुनाइए मोहम्मद हफीज़ को कि आप कौन होते हैं कि मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापसी नहीं ले, उसकी मर्जी, वो खेलना चाहे तो खेल सकता है, रिटायरमेंट वापसी लेना चाहे तो ले सकता है मोहम्मद आमिर, उसकी मर्जी है। तो बिल्कुल ठीक कहा सलमान बट ने। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा ज़बरदस्त क्रिकेट की न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।